Yes. Good evening, everyone. Good evening, Vedant and everyone else. तो लास्ट क्लास में अपने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पार्ट किए थे। उसके ऊपर अपने दो अच्छा क्वेश्चन किए भी थे और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। तो सबसे पहले अपने कुछ होमवर्क क्वेश्चन है वो फटाफट डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 वॉज योर होमवर्क। देखते हैं क्या बोल रहा है। टाइनी टॉयज लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ राम ब्रदर्स फॉर ₹1,80,000 payable in fully paid equity shares of ₹10 each. Okay, fully paid equity shares of ₹10 each. All right, pass the journal entries in the books of Tiny Toys Limited if the issue is at par and at premium. ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको बोले थे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का अगर बात होगा तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि परचेज कंसिडरेशन क्या है। राइट, तो परचेज कंसिडरेशन इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन अपने को क्लियरली बोल दिया फॉर ₹1,80,000, बस 1,80,000। अब असेट कितना का खरीदा, सपोज असेट जो खरीदा वो एक्चुअल में 160 का है, 1,60,000 का है, तो जो 20,000 अगर एक्स्ट्रा देगा तो उसको गुडविल बोल देगा। और अगर एक्चुअल में मान लो असेट आ रहा है वो 1,90,000 का आ रहा है, राइट, तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा 180, बट असेट कितना का मिल रहा है 190 का, तो 10,000 का गेन हो गया, उसको कैपिटल रिजर्व बोल देगा। बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। वो वाला जर्नल एंट्री तो बहुत इजी है। मेन जो इशू होता है ना वो यहां होता है कि सर जो शेयर्स इशू हो रहा है उसमें कितना शेयर कैपिटल में डाले, कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाले, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए आप लोग को बोले थे खाली दो चीज पता होना चाहिए। पहला चीज परचेज कंसिडरेशन, जो कि इस क्वेश्चन में एकदम क्लियर है कि सर परचेज कंसिडरेशन इज 1,80,000, चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, परचेज कंसिडरेशन फिक्स है। परचेज कंसिडरेशन इज 1,80,000। दूसरा इंफॉर्मेशन जो आपको बोले थे वो है इशू प्राइस। इफ द शेयर्स आर इशूड एट पार देन व्हाट इज द इशू प्राइस? इशू प्राइस इज shares of ₹10 each issued at 10, that means issue price is 10. Therefore number of shares is equal to 1,80,000 divided by 10 is equal to 18,000. On the other hand, if the issue price, if the shares are issued at a premium of 20%, that means issue price is equal to 12. Issue price is 12. In that case, number of shares is equal to टोटल। सर पेमेंट तो 1,80,000 ही करना है, बट इस बार जो एक एक शेयर देंगे ना उसका वैल्यू रहेगा 12, क्योंकि 20% का प्रीमियम है। 10 रुपीज 10 के ऊपर प्लस 20% ₹12। तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, फटाफट बताना। 15,000। हाँ, गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला बात फिर से बताएंगे, अभी आएगा अपने क्वेश्चंस में ही आएगा, होमवर्क क्वेश्चन में ही आएगा, डू नॉट वरी। पहले ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स आप लोगों को क्लियर है क्या सर? 18,000 एंड 15,000। आपको जैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गया तो बस आपका काम हो गया ना। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू विल गो टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम पर शेयर विल गो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16 का जर्नल एंट्रीज देखिए। जो हम लोग असेट खरीद रहे हैं पहले तो उसका एंट्री पास करेंगे। टाइनी टॉयज लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ राम ब्रदर्स। बिजनेस ऑफ राम ब्रदर्स खरीद रहा है मतलब असेट्स खरीद रहा है, सिंपल। तो उसको अपने को, क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग असेट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो अपने एंट्री पास करेंगे सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स अकाउंट। कितना? सर इसमें वैल्यू हम लोग को बोला नहीं है एग्जैक्टली असेट का वैल्यू क्या है, तो हम लोग मानेंगे सर जो परचेज कंसिडरेशन है ना उतना पूरा का ही असेट मिल गया, राइट। कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई कम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को कोई वैल्यू नहीं दिया कि असेट का वैल्यू कितना है, राइट। तो मान लेंगे असेट का वैल्यू भी 180 है। ओके, अब ये पेमेंट करना है राम ब्रदर्स को, तो राम ब्रदर्स, राइट, ये केस 1 का बात कर रहे हैं। केस 1 राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, तो पूरा 180 होगा ही सर, इसका पेमेंट करना है 180 का, पूरा 180 डेबिट करेंगे इसको। और एट पार जब इशू हो रहा है तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000 शेयर्स इशू हो रहा है एट द रेट ऑफ 10, पूरा 180 शेयर कैपिटल में चला जाएगा। और
केस 2, ये था केस 1। अगर केस 2 है, दैट इज इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम दैट इज एट ₹12, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 12 अगर होगा, तो उस केस में राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट। राम ब्रदर्स को तो सर पूरा 180 पेमेंट करना है, इसको तो खत्म करना ही है, बट शेयर कैपिटल में जाएगा 15,000 शेयर्स आर इशूड। ध्यान दो, केस 2 में when the share price issue price is ₹12, number of shares issued is 15,000, right? If the number of shares issued is 15,000, 15,000 into 10 will go to share capital, that is 1,50,000, और इसी का 20% होता है, देख लो 30,000, और 30,000 ऐसे भी आ जाएगा सर 15,000 शेयर्स, और हर एक शेयर में ₹2 का प्रीमियम ₹2, तो वैसे भी आ गया 30,000, राइट। आई होप ये वाला बात आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर अभी समझ में आया हुआ है कि पहले सर हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद इंटू 10 कर देंगे, फेस वैल्यू जो जाएगा वो शेयर कैपिटल में, और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राजन लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹2,50,000। बस ये बोला ना, फॉर अ सम ऑफ ₹2,50,000, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। Payable as ₹2,20,000 in fully paid equity shares of ₹10 each and balance by bank draft. Balance by bank draft का मतलब चेक समझ लो, अपने बैंक से पेमेंट चला जाएगा। The assets and liabilities consisted of the following, right? क्या बोल रहा है ध्यान से समझना। राजन लिमिटेड बिजनेस परचेज किया किसका? विकास लिमिटेड का, और विकास लिमिटेड को बोला कि देखो तुमको ₹2,50,000 देंगे। जब ये बोला तुमको देंगे 2,50,000, मतलब दैट इज द परचेज कंसिडरेशन जो पे करना है, राइट। बट एक्चुअल में असेट लायबिलिटी कितना का खरीदा, वो हम लोग को नीचे अलग से इन्फॉर्म कर रहा है क्वेश्चन। ये वाला इंफॉर्मेशन जो है ना लास्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग मान लिए थे कि जो असेट्स खरीदे वो भी 180 का ही खरीदे हैं, बट इस क्वेश्चन में हम लोग को इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सर प्लांट एंड मशीनरी है 90,000, बिल्डिंग है 90,000, सन्ड्री डेटर्स है 30,000, स्टॉक है 50,000 का, कैश है 20,000 का, और क्रेडिटर्स भी है 20,000 का, राइट। तो अपने को असेट्स एंड लायबिलिटीज का अलग अलग आइटम वाइज अगर दे दिया हम लोग को डिटेल, तो हम लोग को आइटम वाइज डिटेल्स ही हम लोग को अपने अकाउंट्स में लेना होगा, करेक्ट। बस, और ये एग्जाम में आप लोग क्या आया हुआ है, ऑब्वियसली नीडलेस टू से यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन देखो, जो जो असेट्स आया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और जो लाइबिलिटी आया है वो क्रेडिट होगा ना, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, राइट। यहां पे हमेशा थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, बताएंगे रीजन क्यों, राइट, डिस्कस करेंगे क्यों छोड़ना चाहिए स्पेस। चलो पहले वैल्यूज पुट करते हैं, 90 90 30 50 20 20, 90 90 90, सॉरी 90 90 30, 50 20 20, ठीक है। ये तो हुआ जो असेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोग के बुक्स में आया, प्लस विकास लिमिटेड को पे करना पड़ेगा, तो विकास लिमिटेड ऑल्सो बिकम्स अ लायबिलिटी, वेंडर ऑल्सो बिकम्स अ लायबिलिटी। तो टू वेंडर अकाउंट की जगह अगर नाम दिया हुआ रहेगा तो वेंडर का नाम लिखेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में विकास लिमिटेड है, विकास लिमिटेड अकाउंट। वो कितना है सर, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट यहां लिखते हैं 2,50,000। अब बहुत ध्यान से आपको देखना है कि सर एक्चुअल में टोटल असेट कितना का आया, राइट, टोटल असेट्स कितना का आया, और उसमें से लायबिलिटी जो आया वो माइनस कर देंगे, तो उसको बोलेंगे नेट एसेट आया। उस नेट एसेट को कंपेयर करेंगे परचेज कंसिडरेशन के साथ, राइट। चलो पहले करके देखते हैं कितना आ रहा है, 90 90 180 और 30,
2,10,000, 2,10,000 और 50,000, 2,60,000 और 20,000, 2,80,000। 2,80,000 का असेट्स है। अगर आप इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल आ रहा है 2,80,000, राइट। और लाइबिलिटी है 20,000, तो -20,000 कर देंगे, उसको बोलेंगे नेट असेट्स। नेट असेट्स है सर 2,60,000 का। ध्यान से देखो, नेट असेट्स जो आया वो आया 2,60,000 का। मतलब ऐसे मान लो कि हम लोग नेट में असेट्स खरीदे 2,60,000 का, और उसके बदले पेमेंट कितना कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं मतलब परचेज कंसिडरेशन कितना है? 2,50,000। मतलब हम लोग लिए 2,60,000 का असेट्स और दिए सिर्फ 250, 10,000 कम दिए। 10,000 जो कम दिए ना, वो हम लोग का प्रॉफिट हो गया ना। अरे ऐसे मानो 260 आया 250 गया, तो 10,000 कम देना पड़ा। 10,000 जो कम देना पड़ा वो प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। कैपिटल नेचर का इस तरह का प्रॉफिट को भेज देते हैं टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व यहां पर अपने लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 2,60,000 माइनस 2,50,000, जितना हम लोग को कमती देना पड़ा, जितना हम लोग को कमती देना पड़ा उतना हम लोग का प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, जो कि सर इस क्वेश्चन में 10,000 है। 10,000 कैसे आया? 2,60,000 माइनस 2,50,000, राइट। और अब आप अगर मैच करोगे तो आपका जर्नल भी अब मैच करेगा, एकदम इजीली मैच करेगा। ओके, तो अब देखो यहां पे बोले थे ना स्पेस छोड़ना, क्यों बोले थे? क्योंकि सर बाई चांस मान लो हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन, अगर वो ज्यादा पे कर रहे होते, राइट। मान लो हम लोग के पास असेट्स आया कितना? 2,60,000 का, 2,60,000 का असेट्स आया। मान लो हम लोग पेमेंट कर रहे होते 2,80,000 से फॉर एग्जांपल, तो हम लोग 20,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। यहां पे हम लोग का परचेज कंसिडरेशन 250 की जगह 280 आ रहा होता, तो जो 20,000 हम लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं, अगर एक्स्ट्रा पे करते हैं तो उसको बोलते हैं जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं गुडविल के लिए, और यहां पर हम लोग को गुडविल अकाउंट डेबिट करना पड़ता अगर ये वाला अमाउंट ज्यादा रहता तो। बट वो तो अपने को कब पता चलेगा? जब अपने कंपेयर करेंगे तब। हम लोग क्यों वर्किंग नोट में जाएं और क्यों कंपेयर करें? इससे अच्छा थोड़ा सा यहां पे स्पेस छोड़ के रखेंगे और उसी समय कैलकुलेट करके देखेंगे। जरूरत पड़ा तो गुडविल यहां पे लिख देंगे, नहीं जरूरत पड़ा तो यहां पे कैपिटल रिजर्व तो लिख रहे हैं ही, राइट। चलो, ये बात भी सर क्लियर है? आगे का बात बताइए। 2,60,000 कैसे आया आप लोग को पता चल गया, चलो ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हुआ। अब इसका पेमेंट करना है विकास लिमिटेड का। विकास लिमिटेड का जो पेमेंट करेंगे तो उसके लिए विकास लिमिटेड को डेबिट करेंगे। विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन में अपने को बोला है शेयर्स आर इशूड। देखो कैसे पेमेंट हो रहा है, देखो पेबल एज ₹2,20,000 इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच। बस अपने को 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू करके 2,20,000 का पेमेंट कर देना। मतलब 2,20,000 कहां जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। जो बैलेंस 30,000 बच गया, बोल रहा था बैलेंस बाय अ बैंक ड्राफ्ट, मतलब बैलेंस कितना? 30,000 विल गो थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट। ओके, तो इसका मतलब एंट्री फॉर पेमेंट विल बी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। टोटल पेमेंट करना है सर 2,50,000 का, उसमें से 2,20,000 तो इक्विटी शेयर्स इशू करके कर दिया और बाकी 30,000 चेक से कर दिया या बैंक से पैसा निकल गया बैंक ड्राफ्ट। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फटाफट। पेट्रोमैक्स लिमिटेड इशूड 2,500 shares of ₹10 each credited as fully paid to the promoters for the promoters। प्रोमोटर को जो पेमेंट करता है क्या चीज के लिए करता है? फॉर देयर सर्विसेज। देखो प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, राइट। To incorporate the company and also issued 2,000 shares of ₹10 each credited as fully paid to underwriters for their underwriting services। अंडरराइटर्स को जो पेमेंट करता है फॉर अंडरराइटिंग सर्विसेज उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। जर्नलाइज दीज ट्रांजेक्शंस। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट से देखो। क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन इज, सबसे पहले जो प्रोमोटर को इशू कर रहा है ना उसका जर्नल एंट्री, उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। यहां पे डायरेक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल में भी डाल सकते हैं, आप चाहो तो टू प्रोमोटर फिर प्रोमोटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल भी कर सकते हो। बेटर है डायरेक्ट इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नो प्रॉब्लम।
जितना अमाउंट कितना आएगा, जितना शेयर्स इशू किया है 2500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 25,000, राइट। सीधा आप 25,000 लिख सकते हो। 2500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2500 इंटू 10, सिंपल। और फिर 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू अंडर राइटर्स। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, पहले अंडर राइटिंग कमीशन खर्चा डाल के अंडर राइटर का अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, पहले ड्यू करना पड़ेगा। ड्यू कैसे करेंगे सर, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, और फिर अंडर राइटर को पेमेंट कर देंगे बाई इशू ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर्स इशू कर रहे हैं, 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 20,000। तो अपने बोलेंगे सर 20,000 का खर्चा हुआ, अंडर राइटर को 20,000 देना है, अंडर राइटर को 20,000 दे दो, कैसे, बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, राइट। यहां पे आप चाहो तो नोट में लिख सकते हो, नोट प्रोमोटर सर्विसेज मींस इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, और अंडर राइटर सर्विसेज मींस अंडर राइटिंग कमीशन। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। गोपाल लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करना है। क्या है, नंबर 1, परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,50,000 फ्रॉम मेसर्स फर्नीचर मार्ट। ऑल राइट, मतलब कोई असेट खरीद रहा है। पेमेंट टू मेसर्स फर्नीचर मार्ट was made by issuing equity shares of ₹10 each at a premium of 25%। देखो, परचेज कंसिडरेशन जब बोला ना, फॉर 2,50,000, दिस इज परचेज कंसिडरेशन, राइट। एंड इशू प्राइस बहुत क्लियर है सर, इशू प्राइस इज शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 25%। तो कैन वी से इशू प्राइस इज 10 plus 2.5, that is ₹12.5 per share। इशू प्राइस इज 12.5, फैंटास्टिक। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपने को, एक और मशीन खरीदा, परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस खरीदा है, एक और कोई दूसरा बिजनेस खरीदा है फ्रॉम अमन लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹15 lakhs। द पेमेंट ऑफ ₹12 lakh was made by issue of fully paid equity shares of ₹10 each and balance by bank draft। The assets and liabilities consisted of the following। क्या क्या असेट खरीदा है वो भी अपने को डिटेल दे दिया, दोनों ही बहुत इजी है, फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का पहले पार्ट 1 कर रहे हैं। 19 के 1 में क्या बोल रहा है, फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेसर फर्नीचर मार्ट। पहले तो वेंडर को ड्यू करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स फर्नीचर मार्ट अकाउंट। ठीक है, कितने का खरीदा है, ये क्वेश्चन में अलग से फर्नीचर का वैल्यू नहीं बोला, तो इसका मतलब सर 2.5 लाख का ही फर्नीचर खरीदा है, तो पूरा 2,50,000 का फर्नीचर चला गया। और फिर इसका पेमेंट कैसे कर रहा है, मेसर फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट, तो सर जितना बाकी होता है ना उतना पूरा यहां पर आ जाता है, 2,50,000। इसका पेमेंट सर हुआ है बाय इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, तो इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, पहले फटाफट से बता दो। नंबर ऑफ शेयर्स जैसे ही मिला आपको काम इजी हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू द टोटल परचेज कंसिडरेशन 2,50,000 डिवाइड बाई इशू प्राइस दैट इज 12.5। फटाफट बताओ नंबर ऑफ शेयर्स। $20,000 इज इट, यस सर 20,000 शेयर्स इशू हुआ है। तो अगर 20,000 शेयर्स इशू हो रहा है तो 20,000 इंटू 10 दैट इज 2 लाख जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 20,000 इंटू 2.5 दैट इज 50,000 जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में।
एक्सेलेंट, करेक्ट आंसर आप लोग सबका, वेरी गुड। तो फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। सेकंड वाला पार्ट टू में क्या कर रहा है, पूरा एक बिजनेस खरीद रहा है। जब बिजनेस खरीदता है तो बिजनेस का असेट्स और लायबिलिटीज सब कुछ ले लेता है, राइट। तो उसके असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या क्या थे पहले देखो फटाफट। द असेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग: प्लांट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग और क्रेडिटर्स। मतलब प्लांट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, देखो जगह छोड़ के थोड़ा सा, टू क्रेडिटर्स। प्लांट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग एंड क्रेडिटर्स कितना? 350, 450, 6 और 1। और जितना में खरीद रहा है, जो वेंडर का टोटल वैल्यू है, परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट को वेंडर के अकाउंट में डाल देंगे। यहां पे परचेज कंसिडरेशन देखो एकदम एकदम क्लियरली बोल रहा है, फॉर अ सम ऑफ रुपीज 15 लाख। फॉर अ सम ऑफ, कितना में, एग्जैक्टली टोटल पेमेंट कितना करना है, दैट इज द परचेज कंसिडरेशन। और किसका बिजनेस खरीदा है? फ्रॉम अमन लिमिटेड, राइट। वी आर डूइंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। और गोपाल लिमिटेड किसका बिजनेस खरीदा है? अमन लिमिटेड का। तो अमन लिमिटेड बिकम्स द वेंडर। अमन लिमिटेड अकाउंट टू अमन लिमिटेड अकाउंट, कितना? 15 लाख। अब अपने को क्या करना है सर? नेट असेट को कंपेयर करना है विद परचेज कंसिडरेशन। उसके हिसाब से हम लोग को पता चलेगा गुडविल आएगा कि कैपिटल रिजर्व आएगा। ओके, तो टोटल ये कितना हो रहा है एसेट्स बता दो। टोटल एसेट्स हो रहा है 350, 450, 8 लाख। 8 लाख और 6 लाख इज 14 लाख। 14 लाख माइनस 1 लाख, 14 लाख में से माइनस 1 लाख कर देंगे ना। 14 लाख माइनस 1 लाख गिव्स अस 13 लाख। बट हम लोग पेमेंट कितना कर रहे हैं? नेट असेट इज 13 लाख, बट हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 15 लाख। मतलब वी आर पेइंग 2 लाख एक्स्ट्रा। 2 लाख एक्स्ट्रा दैट इज पेड, दैट इज फॉर गुडविल। गुडविल नाम का एक असेट आ जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख, राइट। अब आप मैच करा के देखिए, आपका ये वाला एंट्री पूरा पूरा मैच अब करेगा। ऑल राइट, एक्सेलेंट। अब क्या करना है? अमन लिमिटेड को पेमेंट करना है। अमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एकदम करेक्ट आंसर है वेदांत। अमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, अपने को क्वेश्चन बोला है पेमेंट कैसे हो रहा है। अच्छा चलो, पहले अमन लिमिटेड का जो 15 लाख है ना, पहले वो पूरा 15 लाख ही डेबिट कर दो, राइट। अब पेमेंट कैसे हो रहा है देखो। पेमेंट बोल रहा है द पेमेंट ऑफ रुपीज 12 लाख वॉज मेड बाई इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स, राइट, एट पार। बिकॉज बोल रहा है शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, और प्रीमियम वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। और 3 लाख बाई बैलेंस बोल रहा है। बैलेंस मतलब बैलेंस कितना बचा? आउट ऑफ 15 लाख 12 लाख इज पेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल। बैलेंस मतलब 3 लाख इज पेड बाई बैंक ड्राफ्ट, मतलब बैंक अकाउंट। अपने यहां पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब हम लोग करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। बहुत ध्यान से देखिए अपना। अब आगे का जितना चैप्टर बाकी रह गया है, दैट इज वेरी हेवीली डिपेंडेंट ऑन दिस डिस्कशन, राइट। ओवर सब्सक्रिप्शन के तुरंत बाद वी विल मूव ऑन टू फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। मीन्स number of shares subscribed greater than issued, जितना इशू किए उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन मिल गया। बस एकदम सिंपल मीनिंग है, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी 3 तरह से काम कर सकता है। क्या क्या काम कर सकता है देख लो।
एक तो कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा तो क्या करेगा, रिफंड कर देगा, राइट। इशू किया था 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन मिला 1,10,000 का, जो 10,000 शेयर्स के अगेंस्ट में एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिला उसको रिजेक्ट कर देगा और वो 10,000 के 10,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी मिला हुआ है उसको रिफंड कर देगा, बात खत्म, राइट। इस तरह का सम हम लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं, ये वाला केस के ऊपर हम लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं, राइट। पर अब अपना जो मेन मुद्दा रहने वाला है वो ये नहीं रहने वाला है, अब हम लोग का रहने वाला है दूसरा मेथड जो कंपनी कर सकता है, ध्यान देना। एक्सेस एप्लीकेशन मिला हुआ है, कंपनी विल डू प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, राइट। एग्जाम्पल, issued is equal to 1 lakh, subscribed is equal to 1,20,000, therefore shares issued या बेटर बोल सकते हैं शेयर्स अलॉटेड इज 5 for every 6 shares applied. This is also called ratio of 5:6। इस बात पे बहुत गौर फरमाइएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, राइट। ये रेशियो अगर आप लोग को बहुत स्ट्रांग हो गया ना तो आप लोग का एक स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, राइट। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आता है ना उसमें रेशियो में फंस जाते हैं बहुत लोग, अपने को रेशियो में बिल्कुल नहीं फंसना है, ध्यान से समझो। शेयर इशू किया 1 लाख, बट सब्सक्रिप्शन आया पब्लिक से 1,20,000 का। एक बात आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मैक्सिमम शेयर्स दैट कैन बी अलॉटेड, मैक्सिमम अलॉटमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन इशूड। जितना इशू किया है शेयर्स उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकता है कंपनी, भले ही सब्सक्रिप्शन मिला हो, भले ही सब्सक्रिप्शन 1,20,000 का मिल चुका है, लेकिन कंपनी इशू कितना किया था 1 लाख, कंपनी 1 लाख से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकता है। तो मतलब आउट ऑफ दिस 1,20,000 कंपनी कैन अलॉट 1 लाख इन अ रेशियो। अगर कोई 6 शेयर के लिए अप्लाई किया है, 6 शेयर अप्लाइड के बदले 5 शेयर कंपनी अलॉट कर देगा, तो आप देखिए फॉर एप्लीकेशन ऑफ 1,20,000 कंपनी हैज अलॉटेड 1 लाख शेयर्स। आप लोग इस बात से पहले कन्विंस हो जाइए, अगर ये रेशियो अगर हम लोग फुलफिल कर दें कि सर शेयर्स अलॉटेड इज 5 फॉर एवरी 6 एप्लीकेशन रिसीव्ड, शेयर्स का एप्लीकेशन मिला 6 का और अपने उसको अलॉट कर दिए 5, अगर इस रेशियो में अपने अलॉटमेंट कर दे तो ऐसा होगा कि जो अलॉटमेंट हम लोग को 1,20,000 शेयर्स का मिला हुआ है वो लोग को ही हम लोग 1 लाख शेयर्स प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दिए। दिस इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। अब यहां पर आपको एक और बात ध्यान से समझना है कि ये जो रेशियो है ना, छोटा वाला नंबर, स्मॉल फिगर, स्मॉलर नंबर इज ऑलवेज number of shares allotted and bigger number always number of shares
अप्लाइड। आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आप लोग को अलॉटेड और अप्लाइड का रेशियो को प्रॉपरली अप्लाई करना पड़ेगा। इस रेशियो को बहुत तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ ध्यान से सुनना, एक पेज ऐड करके फिर बताते हैं। राइट, तो इफ आई से if ratio is 5:6, it means 5 shares allotted for every 6 shares applied. If ratio is 6:5, it means 6 shares applied for every 5 shares इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। ऑलवेज इन बोथ द केसेस note in both the above sentence, राइट, ये एक सेंटेंस 1 है, ये एक सेंटेंस 2 है। दोनों ही सेंटेंस में नोट करिए बिगर नंबर इज फॉर अप्लाइड, स्मॉलर नंबर फॉर अलॉटेड। तो अगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, आपको ये जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चन में निकालने का जरूरत पड़ेगा। अपने जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने देखेंगे क्यों जरूरत पड़ेगा, राइट। अपने को ये निकालने का जरूरत पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में अलॉटेड दिया हुआ है और आपको जरूरत है अप्लाइड निकालने का। आपको क्वेश्चन में अप्लाइड दिया हुआ है और आपको जरूरत है निकालने का अलॉटेड, तो आप रेशियो कैसे अप्लाई करोगे? तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ टू कैलकुलेट applied from number of shares allotted given, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, फ्रॉम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड यू हैव टू कैलकुलेट अप्लाइड। हाउ विल यू कैलकुलेट? फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज इक्वल टू, number of shares applied is equal to number of shares allotted into bigger number by smaller number of the ratio। जो रेशियो का बड़ा वाला नंबर रहेगा वो ऊपर और रेशियो का जो छोटा वाला नंबर रहेगा वो नीचे, राइट। अगर हम इसको पूछे हाउ टू कैलकुलेट
allotted from applied, मतलब आपको क्वेश्चन में अप्लाइड बता दिया, अब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज इक्वल टू जितना अप्लाइड है इनटू स्मॉलर नंबर बाई बिगर नंबर, राइट। ये लॉजिकली भी मैथमेटिकली इज अ वेरी सिंपल थिंग, उसके बाद भी यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, उसके बाद भी देखा गया यहां पर मिस्टेक्स होता है, राइट। इसीलिए इसका थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। अब आपको एक बात ये समझना है सर, जब भी प्रो राटा अलॉटमेंट होगा, वेन एवर देयर इज अ प्रो राटा अलॉटमेंट, दैट मीन्स आपके पास कुछ एक्सेस मनी पड़ा रह गया, राइट। जो 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जो अप्लाई किया था 6 शेयर्स के लिए, उसको अलॉट कितना हुआ, खाली 5 शेयर्स, मतलब उसका जो एक शेयर के बदले एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, राइट। ध्यान से समझो, हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, राइट। तो यहां पर अलग से लिखा रहे हैं, ऑलवेज number of shares applied greater than allotted, therefore in case of pro rata allotment always there is some excess application money, excess application money, राइट। जब जब प्रो राटा अलॉटमेंट होगा तब तब कंपनी के पास कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया हुआ होगा, उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का कंपनी क्या करे, इसमें फिर से कंपनी के पास कुछ ऑप्शंस है, ध्यान से देखिए। या तो कंपनी उसको रिफंड कर दे, राइट, जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है वो रिफंड कर दे, बाद में कंपनी बाद में जाके जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा तो अलॉटमेंट का पैसा ले लेगा, कॉल का पैसा मांगेगा तो कॉल का पैसा ले लेगा, राइट। लेकिन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है तो कंपनी चाहे तो वो एक्सेस मनी को रिफंड कर देगा। दूसरा ऑप्शन, excess money can be utilized for allotment and any further excess is refunded। बता रहे हैं ये वाला, मतलब कंपनी को जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है वो एक्स्ट्रा पैसा को कंपनी अपने पास रख लेगा और शेयर होल्डर को बोलेगा, सुनो शेयर होल्डर, तुमको हम जो शेयर्स अलॉट किए हैं ना, उस अलॉटमेंट के बदले तुमको कुछ अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा देना ही पड़ेगा, तो अलॉटमेंट के टाइम पर जो तुम एक्स्ट्रा पैसा देगा ना, जो तुम अलॉटमेंट के टाइम पे जो तुम पैसा दोगे वो एक्सेस मनी काट के दे देना। बात को फिर से सुनना, कंपनी को जो एक्सेस मनी मिला हुआ है, कंपनी कैन कीप दैट एक्सेस मनी एंड यूटिलाइज दैट एक्सेस मनी, अप्लाई दैट एक्सेस मनी ऑन द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा मिलने वाला है, मान लेगा कि वो एडवांस में मिल गया, और जो रिमेनिंग पैसा रह जाएगा वो बोलेगा शेयर होल्डर को दे दो, जो रिमेनिंग मनी है खाली वो वाला पैसा मांग लेगा शेयर होल्डर से एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, राइट। पर ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि जो एक्सेस मनी मिला हुआ है ना कंपनी को जो एक्सेस मनी मिला हुआ है वो अलॉटमेंट जितना तो मिला, जो मिला अलॉटमेंट से भी और ज्यादा मिला हुआ है, तो क्या कॉल की तरफ भी अप्लाई कर दे, राइट।
कंपनी ऐसा कर सकता है कि अलॉटमेंट तक जितना पैसा का जरूरत है ना उतना तो अपने पास रख लेगा, और उससे ज्यादा जितना मिला हुआ है ना वो पब्लिक को वापस रिफंड कर देगा, राइट। जितना पैसा अलॉटमेंट तक यूज हो पाए उतना पैसा रख लेगा एक्सेस मनी को, और अगर उससे ज्यादा कुछ एक्सेस है तो वो पब्लिक को रिफंड कर देगा। ये केस 2 है। एक्सेस मनी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट एंड एनी फर्दर एक्सेस मनी इज रिफंडेड। मतलब अलॉटमेंट से ज्यादा अगर कुछ एक्सेस मिला हुआ है कि अलॉटमेंट में भी पूरा यूज नहीं हो पा रहा है तो उसको रिफंड कर देगा। या फिर एक्सेस मनी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर allotment as well as calls, राइट। अगर आपको क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो आपको ये वाला फॉलो करना है, राइट। फॉलो दिस if nothing mentioned, राइट। क्वेश्चन में अगर अदरवाइज कुछ नहीं बोलेगा तो आपको इस सेकंड वाला मेथड फॉलो करना है। ओके, तो अब थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज का भी बात कर लेते हैं। यहां पर ना मींस नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब ग्रेटर देन इशूड में एक और जो मोस्ट पॉपुलर जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा ना वो ये है पार्टली रिजेक्टेड एंड पार्टली अलॉटेड प्रो राटा, राइट। ये दोनों का मिक्स होगा। ओके, तो अगर एक एक करके एक बार जर्नल एंट्री फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक्सेस मनी जो मिला हुआ है वो रिफंड कर देगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा, देख लो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जो शेयर कैपिटल में जाना है वो शेयर कैपिटल में चला जाएगा। अगर एप्लीकेशन के टाइम पर कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑन एप्लीकेशन अगर कुछ है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, और जो रिफंड कर देगा वो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। खत्म बात, राइट। अगर पार्टली रिजेक्टेड एंड पार्टली अलॉटेड है प्रोराटा तो एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाना है वो चला जाएगा कैपिटल में। अगर एप्लीकेशन के टाइम पर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, राइट, जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट ब्रोकन होता है उसमें हो सकता है ना एप्लीकेशन के टाइम पे भी कुछ प्रीमियम मिल रहा है, तो अगर एप्लीकेशन के टाइम का कुछ प्रीमियम है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, सिर्फ ऑन एप्लीकेशन वाला, राइट। अब अगर कुछ रिफंड कर देगा, जो रिजेक्ट कर देगा उसके लिए तो टू बैंक अकाउंट, और जो रिजेक्ट नहीं करेगा कुछ शेयर्स को प्रो राटा अलॉटमेंट करेगा, और हो सकता है वो लोग का एक्सेस मनी को यूटिलाइज करे फॉर अलॉटमेंट। जो अलॉटमेंट में यूज हो रहा होगा उसको टू शेयर अलॉटमेंट में डालेगा, और जो अलॉटमेंट के बाद में यूज होने वाला होगा मतलब कॉल्स में यूज होने वाला होगा उसको कॉल्स इन एडवांस में डालेगा। इस बात को और डिटेल में वापस से डिस्कस कर रहे हैं, सुनना, राइट। यहां पर क्लियर हो जाएगा आपका अगर ऊपर वाला पॉइंट समझ में नहीं आया तो। एक्सेस मनी अगर मिला हुआ है तो उस एक्सेस मनी को कंपनी चाहे तो रिफंड कर दे। प्रोराटा अलॉटमेंट किया है बट प्रोराटा अलॉटमेंट के बाद भी जो एक्सेस मनी मिला हुआ है वो रिफंड कर दे रहा है, कोई बात नहीं, कंपनी कर सकता है ऐसा। अगर कंपनी ऐसा करेगा तो जर्नल एंट्री क्या पास करेगा, शेयर एप्लीकेशन, राइट। पहला जर्नल एंट्री तो फिक्स है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वो फिक्स है। अपने बात कर रहे हैं सेकंड जर्नल एंट्री का, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जो शेयर कैपिटल में चला जाएगा चला जाएगा, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाना है ऑन एप्लीकेशन वो भी चला जाएगा, और प्रो राटा अलॉटमेंट के बाद भी जो एक्सेस मनी पड़ा हुआ है उसको अगर रिफंड करना है तो रिफंड कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है, टू बैंक अकाउंट, बस बात ही खत्म। ये तो बहुत इजी सिचुएशन हो जाएगा। जब एक्सेस मनी यूटिलाइज नहीं होता है ना तो वो तो और इजी सिचुएशन हो गया।
राइट। झमेला तो तब होता है जब एक्सेस मनी को अलॉटमेंट में यूज करता है, कॉल्स में यूज करता है, तब आपको एग्जैक्टली एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ता है कि अलॉटमेंट के टाइम पर बैंक में कितना पैसा आया। ये कैलकुलेशन, ये वर्किंग बनता है तब जब यूटिलाइजेशन होता है टुवर्ड्स अलॉटमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस मनी यू होता है फॉर कॉल्स, तब अपना वर्किंग बढ़ता है, राइट। मान लो एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट, और फिर अलॉटमेंट से अगर ज्यादा कुछ है तो वो रिफंड कर दे रहा है, तब जर्नल एंट्री क्या होगा, ध्यान से देखो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को तो सर डेबिट करेगा, टू जो शेयर कैपिटल में जाना है वो शेयर कैपिटल में चला जाएगा, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाना है, ऑन एप्लीकेशन वाला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अगर कुछ जाना है तो उसमें चला जाएगा, राइट। जो एक्सेस मनी अलॉटमेंट में यूज हो पाएगा ना, जो एक्सेस मनी अलॉटमेंट के लिए यूज होने वाला है उसको डालेगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, राइट। और जो अलॉटमेंट के बाद वाला है वो तो इस केस में रिफंड कर दिया जा रहा है ना, वो तो रिफंड कर दिया जा रहा है, कॉल्स मनी के लिए रखा नहीं जा रहा है। जितना अलॉटमेंट में यूज हो पाए उतना तक ही रख रहा है, उससे ज्यादा अगर कुछ मिला हुआ है तो रिफंड हो जा रहा है, जो रिफंड हो जा रहा है उसके लिए टू बैंक अकाउंट। बट यहां पर लिख लो ओनली इफ एनी फर्दर एक्सेस, राइट। ये वाला केस यहां पे टू बैंक अकाउंट तो सिर्फ तब आएगा ना जब इतना ज्यादा पैसा मिल गया एप्लीकेशन के टाइम पर, इतना एक्सेस मिला हुआ है कि पूरा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, राइट। ये केस सिर्फ तब आएगा। एक्सेस मनी कैन बी यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट एज वेल एज कॉल्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना एक्सेस, जितना भी एक्सेस मिला हुआ है वो पहले तो अलॉटमेंट के लिए यूज हो जाएगा, अगर उससे भी ज्यादा कुछ मिला हुआ है तो वो कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा, रिफंड करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन को, ये वाला एंट्री भी बहुत ध्यान से देखो। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जो शेयर कैपिटल में जाना है चला गया, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन है में चला गया, जो अलॉटमेंट में यूज हो पाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो अलॉटमेंट में यूज नहीं हो पाया मतलब पूरा यूज नहीं हो पाया और कॉल्स के लिए भी पड़ा रह गया, इतना एक्सेस मिला हुआ है, वो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब यहां पर ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, राइट। एक्सेप्शनल केसेस, जब क्वेश्चन एक्चुअली बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, राइट, एक अच्छा लेवल का अगर क्वेश्चन आएगा, सिर्फ और सिर्फ तभी ये आ सकता, नहीं तो नहीं आएगा। टू बैंक अकाउंट, राइट, ध्यान से समझना। ओनली इफ द अमाउंट is so excess that even after utilizing on allotment and all calls, some amount is still remaining, राइट। मतलब इतना एक्सेस मिला हुआ है किसी एक शेयर होल्डर का, मान लो प्रोराटा का रेशियो से फॉर एग्जांपल 1 शेयर इशूड फॉर एवरी 5 शेयर अप्लाइड, राइट। मतलब हो सकता है ना बहुत सुपर ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है, बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है, राइट। अगर इतना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है और उसमें अगर प्रो राटा अलॉटमेंट कर रहा है तो कंपनी को तो एक एक शेयर होल्डर से बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पर ही इतना ज्यादा पैसा मिल चुका कि एप्लीकेशन का पैसा तो हो ही गया उसमें कवर, अलॉटमेंट का भी हो गया, कॉल्स का भी हो गया और उसके बाद भी बच गया। सिर्फ और सिर्फ इन दैट केस जो उसके बाद भी बचा हुआ पैसा है वो खाली कंपनी रिफंड कर देगा, राइट। ओके, तो यहां तक आप लोग का कोई भी डाउट है तो प्लीज आराम से पूछो, एनी डाउट एनी वन टिल हियर प्लीज आस्क। अपने फिर इसका कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे क्लास में।
अच्छा, यहां तक का बात अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार मैसेज कर देना कि हाँ सर एकदम क्लियर है यहां तक का बात। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग क्लियर है। थैंक यू एवरीवन। देखो अपने अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन में बोल रहा है जब भी इस तरह का बड़ा क्वेश्चन देखो ना, देखो 2-4 लाइन का क्वेश्चन तो अलग बात है, जब आपको एक बड़ा क्वेश्चन दिख रहा हो ना तब एक काम जरूर करना कि पहले ये देख लेना कि क्वेश्चन क्या पूछा है। राइट, क्रिस्टल क्लियर है, थैंक यू सो मच। गिव जर्नल एंट्रीज टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। राइट, क्वेश्चन आपको अगर बोल दिया कि कौन सा स्टेज तक का जर्नल एंट्री पास करना है तो आप क्यों जबरदस्ती उसके बाद का जर्नल एंट्री पास करोगे। राइट, वो गलती मत करना, होता है हड़बड़ में ये सब गलती होता है, वो काम नहीं करना अपने को। गिव जर्नल एंट्री टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट ओनली assuming that the entire sum due on allotment was received in full। राइट, अलॉटमेंट में जितना पैसा मिलना था पूरा पूरा मिल गया, ये अज्यूम करो और अलॉटमेंट तक का जर्नल एंट्री बता दो। ओके सर, इसका मतलब हम लोग को समझ में आ गया, क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री बनाना है। ऑल राइट, जर्नल एंट्री करना है तो क्वेश्चन रीड करते हैं अब उस माइंडसेट के साथ में। अ कंपनी लिमिटेड invited application for 50,000 equity shares of rupees 10 each on the following terms 3, 2, फर्स्ट एंड फाइनल में 5। बस इसको सर हम लोग क्या करते हैं, तुरंत तुरंत इस 10 को हम लोग ऐसे करते हैं 3, 2, 5। प्रीमियम में नहीं दिया, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। एप्लीकेशन फॉर वर रिसीव फॉर 1,10,000 शेयर्स। राइट, अब देखो कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन मतलब इशूड है 50,000, सब्सक्राइब्ड है 1,10,000। कितना एक्सेस मिला, नंबर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव बताना। फिर बोल रहा है कि कैसे अलॉटमेंट किया, इट वॉज डिसाइडेड कि कुछ रिजेक्ट कर दिया मतलब पार्शली रिजेक्टेड एंड पार्शली प्रो राटा अलॉटमेंट। राइट, अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको तुरंत तुरंत एक मैप बनाना है, माइंड में एक मैप बनाना है, बहुत फटाफट से बनाना है। कैसे बनाना है मैप, आपको अगर आप बुक के सॉल्यूशंस देखोगे ना इसमें बड़ा बड़ा टेबल बना बना के समझा रहा है, आपको वो टेबल बनाने का जरूरत नहीं है। राइट, थोड़ा सा फटाफट से एक तो शॉर्ट वर्किंग कर सकते हो रफ नोट में, और माइंड में मेन आपका माइंड इसमें वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वेरी गुड, एक्सेस एप्लीकेशन इज 60,000 शेयर्स। सर 50,000 इनवाइट किया है पर पब्लिक सब्सक्राइब कर दिया 1,10,000, मतलब नंबर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 60,000 शेयर्स। तो इसका मतलब जो एक्सेस एप्लीकेशन मिला है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मिला है, क्या तो उसको रिजेक्ट करो, क्या तो प्रो राटा अलॉटमेंट करो, क्या तो कुछ को रिजेक्ट करो और कुछ को प्रो राटा करो। राइट, तो कंपनी कैसे किया है अलॉटमेंट ये आपको बता दिया। बट जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या करना है, मैप वर्किंग नोट चाहे लिख देना इसको, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू 50,000, नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड 1,10,000। राइट, अलॉटमेंट स्केड्यूल, आपको उतना ज्यादा टेबल नहीं बना के 1,10,000 लिखें। अपने को पता है सर कि इस 1,10,000 में से कुछ को कंपनी रिजेक्ट कर दिया, कुछ को पूरा दे दिया, कुछ को प्रोपोर्शनेट दे दिया। राइट, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बोला है। टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स, मतलब इस 1,10,000 में से 10,000 ऐसा है जिन लोगों को कुछ भी नहीं दिया। राइट, तो अपने क्या लिखेंगे यहां पर, ये तो टोटल अप्लाइड है। राइट, टोटल अप्लाइड, टोटल एप्लीकेशन। राइट, अब इसको ब्रेक दे रहे हैं अपने एप्लीकेशन में। एक सेकेंड,
एप्लीकेशन जो 10,000 था उसको अलॉट कितना हुआ? नील। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो, टू अलॉट 50% टू मिस्टर एक्स हु हैड अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स। मतलब नेक्स्ट इज मिस्टर एक्स हु हैड अप्लाइड फॉर 20,000 बट उसको अलॉट कितना हुआ? 10,000। ओके, नेक्स्ट बात बताइए, टू अलॉट इन फुल टू मिस्टर वाई हु हैड अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर। एक मिस्टर वाई है जो कि स्पेशल गेस्ट होगा कोई, 10,000 शेयर अप्लाई किया, उसको पूरा 10,000 शेयर अलॉट कर दिया। ओके, तो ये क्या होगा? मिस्टर वाई अप्लाइड फॉर 10,000 एंड अलॉटेड ऑल्सो 10,000। वाह। ओके, उसके बाद टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेशंस। राइट, मतलब जो बैलेंस अलॉटमेंट है वो प्रो राटा बेसिस में हो गया। अब यहां पर जब भी इस तरह का लैंग्वेज यूज होता है, एक बार फिर से पढ़ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर। टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट्स। तो अपने को पता है सर, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो है 1,10,000 और जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट होने वाला है वो है 50,000। ये हो गया फोर्थ कैटेगरी। राइट, अब देखो टोटल होना चाहिए 1,10,000, ऑलरेडी कितना हो गया? 10, 20, 10, मतलब कितना हो गया? 40,000 हो चुका। बचा कितना? 1,10,000 माइनस 70,000। यहां पे लिख लो 70,000 एप्लीकेंट को कितना अलॉट हुआ? सर टोटल अलॉट होना है 50, ऑलरेडी अलॉट कितना हो गया? 10 और 10 20, मतलब इस बाकी प्रो राटा अलॉटमेंट हो गया 30,000। यहीं पे तुरंत रेशियो, यहां पे तो रेशियो का कोई बात ही नहीं आएगा, यहां पर रेशियो इज 1:2। देख लो 10,000 इज टू 20,000, 10,000 इज टू 20,000 को वी कैन राइट 1:2। छोटा वाला नंबर इज अलॉटेड, बड़ा वाला नंबर इज अप्लाइड। ओके, इस बात में सर कंफर्टेबल है हम लोग। इसमें तो 1:1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 3:7, राइट, 30,000 allotted for 70,000 shares applied, so 3:7 we can say। ओके, अब इसका करना क्या है देखो, क्वेश्चन आगे बोलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला है, कहां कहां मिला है एक्सेस एप्लीकेशन? ध्यान से देखो, एक तो एक्सेस एप्लीकेशन मिला है मिस्टर एक्स से, राइट, बेचारा अप्लाई किया 20,000, उसको दिए सिर्फ 10,000, तो बाकी 10,000 के लिए वो एक्स्ट्रा पैसा देके रखा हुआ है। और दूसरा एक्सेस एप्लीकेशन कहां हुआ है? यहां पर कैटेगरी 4 में। राइट, वहां पर हम लोग को पैसा मिला हुआ 70,000 शेयर्स का, दिए सिर्फ 30,000 शेयर्स, अलॉट किए सिर्फ 30,000 शेयर्स, तो 40,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मिला हुआ है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा हुआ है। उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या करें? देखो, टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड द फाइनल कॉल। क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना एक्सेस मनी मिला हुआ है ना, वो अलॉटमेंट के लिए भी यूज कर लो, और उसके बाद अगर कुछ बच गया तो फर्स्ट कॉल के लिए भी यूज कर लो। ऑल राइट, अपने यहां पर एक काम कर सकते हैं, अपने बोल सकते हैं सर टोटल मिला कितना है? टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, राइट, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 10,000 इंटू एप्लीकेशन के टाइम पर ₹3 पर शेयर, राइट, और ये 2 और 5 है, याद रखना। एप्लीकेशन के टाइम पे मिला है 10,000 इंटू 3, 30,000, राइट, ये रुपीज है। 20,000 शेयर्स का 20,000 इंटू 3, 60,000, 10,000 इंटू 3, 30,000, 70,000 इंटू 3, 2,10,000, राइट, दिस इज रुपीज। राइट, अब ये जो अपने को पैसा मिला है, इसको क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन में, कुछ अलॉटमेंट में, जो उसके बाद भी एक्स्ट्रा मिला हुआ है वो कॉल में, अगर उससे भी ज्यादा कुछ मिला हुआ होगा तो क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे, और जिसको रिजेक्ट कर दिए उसको तो सर रिफंड ही करेंगे। राइट, तो अब यहां पर देखो ध्यान से, अप्लाइड टुवर्ड्स एप्लीकेशन कितना है? टुवर्ड्स अलॉटमेंट, टुवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? और अगर कुछ रिफंड किए हैं तो रिफंड कितना है?
राइट। बस ये ब्रेकअप यहीं पर ले लो, उसके बाद सम तो सर हुआ है, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो देखो 30,000 शेयर्स, ये जो 30,000 रुपीज मिला हुआ है, इसको कोई शेयर अलॉट ही नहीं किए, तो इसका कुछ भी टुवर्ड्स एप्लीकेशन नहीं यूटिलाइज हुआ, कुछ भी अलॉटमेंट में नहीं, कुछ भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं, इसको पूरा का पूरा 30,000 क्या करना है, रिफंड। ऑल राइट, ये जो 60,000 पैसा मिला, इसका अप्लाइड टुवर्ड्स एप्लीकेशन कितना है, टुवर्ड्स एप्लीकेशन सर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड जितना है ना, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड जितना है उतना इंटू एप्लीकेशन के टाइम पर शेयर, तो 10,000 इंटू 3 30,000। अच्छा, अब अलॉटमेंट के टाइम पर इससे कितना पैसा मिलना है, अलॉटमेंट के टाइम पर देखो अपने को मिलना चाहिए ₹2 पर शेयर, अलॉटमेंट के टाइम पर मिलना है ₹2 पर शेयर, तो इसका मतलब अगर 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं तो अलॉटमेंट के टाइम पर इससे कितना चाहिए, 10,000 इंटू 2 20,000, बट ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पर एक्सेस मिला हुआ है कितना, देखो टोटल पैसा मिला 60, एप्लीकेशन में यूटिलाइज हुआ 30, मतलब अभी भी 30 पड़ा हुआ है, उस 30 में से पूरा का पूरा 20 यूटिलाइज हो पाएगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पर इससे कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है। ऑल राइट, अभी भी कितना एक्स्ट्रा बच गया, 10,000 बच गया, ध्यान से देखो 60,000 टोटल मिला, अप्लाइड टुवर्ड्स एप्लीकेशन 30, अप्लाइड टुवर्ड्स अलॉटमेंट 20, अभी भी बच गया कितना, 10,000, राइट। अब देखते हैं सर इससे ना हम लोग को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर कितना मिलना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर 5 रुपीज पर शेयर मिलना है, 5 रुपीज पर शेयर मिलना है, राइट। तो 10,000 शेयर्स अलॉटेड है, 10,000 इंटू 5 50,000 मिलना है, बट अब इसका एक्सेस जो बाकी है ना वो सिर्फ 10,000 ही है, वो पूरा का पूरा 10,000 यूटिलाइज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और इसको रिफंड कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा नहीं मिला कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी यूज ना हो पाए। ऑल राइट, अब मिस्टर वाई को देखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज 20,000, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 10,000, तो ये हम लोग को पैसा टोटल कितना दिया है, 30,000 दिया है, और पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया है टुवर्ड्स एप्लीकेशन, राइट। मतलब अलॉटमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला हुआ है, फर्स्ट कॉल के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला हुआ है, रिफंड करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, राइट। नाउ फोर्थ कैटेगरी, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 30,000, तो एप्लीकेशन के टाइम पर कितना यूटिलाइज हो पाएगा, 30,000 इंटू एप्लीकेशन पर शेयर, एप्लीकेशन मनी पर शेयर इज ₹3, 30,000 इंटू 3 90,000, ध्यान से देखो इससे टोटल मिला हुआ है 2,10,000, यूटिलाइज टुवर्ड्स एप्लीकेशन इज 90,000, मतलब अभी भी एक्स्ट्रा कितना बच गया, 1,20,000 बच गया, ओके। तो 30,000 इंटू अलॉटमेंट के टाइम पर, अलॉटमेंट के टाइम पर शेयर इज 2, तो 30,000 इंटू 2 कितना चाहिए, 60,000, अपने को पता है सर ऑलरेडी एक्सेस पड़ा हुआ 120 का, और अलॉटमेंट में चाहिए सिर्फ कितना 60, तो 60,000 पूरा का पूरा यूटिलाइज हो पाएगा, अभी भी एक्सेस बच गया कितना, 2,10,000 माइनस 90,000 इज 1,20,000, उस 1,20,000 में से 60 इज अप्लाइड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, अभी भी 60 बच गया, अभी भी 60,000 बच गया, ठीक है। और हम लोग को इससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर कितना चाहिए, 30,000 शेयर्स के बदले नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉटेड है 30,000 इंटू ₹5 पर शेयर, दैट इज 30,000 इंटू 5 1,50,000 चाहिए, 1,50,000 चाहिए, राइट। बट अब हम लोग के पास एक्सेस पड़ा हुआ ही सिर्फ 60,000 है, तो सिर्फ 60,000 बचा हुआ है, तो वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो पाएगा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। और यहां पर रिफंड कुछ नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो अब यहां पर अगर आप इसका टोटल कर दो ना तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, ध्यान से देखो जो टोटल पैसा मिला वो कितना मिला, राइट। ये बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, फर्स्ट जर्नल एंट्री बताओ कितना मिला, 30 60 90 30 120 120 और 210, बताओ कितना होता है टोटल, 3,30,000, ओके। और अब वैसे भी देख सकते हो सर 1,10,000 शेयर्स अप्लाइड है, 1,10,000 इंटू 3 इज 3,30,000, वेरी गुड। उसमें से एप्लीकेशन के टाइम पर कितना लगा पाए, तो एप्लीकेशन के टाइम पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जा पाया, 30 30 60 और 90 1,50,000, और एप्लीकेशन के टाइम पर ही अपने अलॉटमेंट में कितना डाल दिए, अलॉटमेंट अकाउंट में चला गया 60,000 और 20,000 80,000, ध्यान देना
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में चला गया 80,000, राइट। और कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया 10,000 और 60,000 70,000। रिफंड कितना पड़ा 30,000। रिफंड कितना करना पड़ा सिर्फ 30,000। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। हाँ, तो अब देखो आप ये चारों का टोटल देखो 330 आना ही आना है, राइट। करके देखिए 1,50,000 प्लस 80 230 230 और 70 3,30,000। तो पूरा 3,30,000 का हिसाब बन गया। अब यहीं पर अगर आप एक छोटा सा एक्स्ट्रा एफर्ट और ले लो ना तो बहुत ज्यादा काम इजी हो जाएगा, राइट। क्या रिसीव रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट, रिसीवेबल ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। देखो इससे तो कुछ भी रिसीवेबल नहीं है कैटेगरी 1 से, इसको कुछ अलॉट ही नहीं किए, तो अलॉटमेंट के टाइम पर इससे क्यों कोई पैसा मांगेंगे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर भी क्यों मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। कैटेगरी 2 को देखो, मिस्टर एक्स को देखो, अपने को अलॉटमेंट के टाइम पर इससे टोटल कितना चाहिए 10,000 शेयर्स अलॉटेड के बदले 10,000 इंटू 2 20,000 चाहिए, और ऑलरेडी जो एक्सेस मनी मिला हुआ था उसमें से आपने यूटिलाइज कर लिया 20,000, तो अलॉटमेंट के टाइम पर अब इससे कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर इससे कितना पैसा चाहिए मिस्टर एक्स से, सर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 10,000, 10,000 इंटू 5 50,000 चाहिए था, लेकिन उस 50,000 में से एक्सेस मनी ऑलरेडी कितना आपने अप्लाई कर चुके हैं टुवर्ड्स फर्स्ट कॉल 10,000, तो टोटल 50 चाहिए। 10 ऑलरेडी हम लोग अप्लाई कर चुके हैं टुवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मिला हुआ था, एक्सेस एप्लीकेशन में से 10,000 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मिल चुका, और टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में चाहिए 50,000, तो मतलब एक्चुअल में इससे रिसीवेबल कितना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर सिर्फ 40,000। पूरा 50,000 ये वापिस से थोड़ी ना देगा, ये तो ऑलरेडी कुछ पैसा दे चुका है, 10,000 ऑलरेडी एक्स्ट्रा उसका चले आ रहा है। ओके, नाउ मिस्टर वाई को 10,000 शेयर अप्लाइड, 10,000 शेयर अलॉटेड, तो इसका कुछ एक्स्ट्रा मिला हुआ ही नहीं है, तो जितना पैसा अलॉटमेंट के में ड्यू होता है पूरा पैसा चाहिएगा। 10,000 शेयर्स के बदले सर एट द रेट ऑफ ₹2 पूरा का पूरा 20,000 इसका चाहिए, और 10,000 शेयर्स के बदले एट द रेट ऑफ 5 फाइनल कॉल के टाइम पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर 5, तो पूरा का पूरा 50,000 रुपया इससे भी चाहिए, राइट। ये हम रिसीवेबल निकाल रहे हैं। हो सकता है कुछ कॉल्स इन अरियर हो, अपने को इस क्वेश्चन में नहीं दिया मान लिया, बट आगे आने वाला है ना, आगे आने वाला है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कॉल्स इन अरियर भी आने वाला है, तो आपको पहले से प्रोएक्टिव रहना और इस बात को समझना है। ओके, अब यहां पर मिस्टर, ये कौन है मिस्टर, नहीं ये बाकी रिमेनिंग लोग हैं। 70,000 शेयर अलॉटेड कितना 30,000, 30,000 इंटू 2 60,000 चाहिए टुवर्ड्स अलॉटमेंट, और पूरा का पूरा 60,000 अपने को ऑलरेडी एक्सेस मिला हुआ था, तो कुछ भी नहीं मिलेगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। फिर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल कितना चाहिए 30,000 इंटू 5 1,50,000 चाहिए, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ऑलरेडी 60,000 हम लोग ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिए फ्रॉम एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो 1,50,000 टोटल चाहिए था, 60 ऑलरेडी एक्सेस यूटिलाइज हो रहा है, कितना मिलना है 90,000, एक्सपेक्टेड है 90,000, राइट। ये है बैंक अकाउंट में जो पैसा आना चाहिए। में हो सकता है कि कुछ कॉल्स इन अरियर हो, कुछ कॉल्स इन एडवांस हो, आपको प्रोएक्टिव रह के देखना है, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो सर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट बैंक में आपके आने वाला है 20,000 रुपया, और एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल आपके बैंक में आने वाला है 40 प्लस 50 90 प्लस 90 1,80,000। मेरे को सिर्फ फटाफट से इतना कंफर्म करो, ये वाला वर्किंग नोट आप लोग सबको क्लियर है क्या? एवरीवन प्लीज कंफर्म वेदर दिस वर्किंग नोट इज क्लियर टू यू ऑल। If this working note is clear, then there is hardly anything to discuss in this sum anymore. मतलब अब इसके बाद ये जर्नल एंट्री बहुत आराम से किया जा सकता है, फटाफट से देखेंगे। राइट, अब क्वेश्चन में अपने से पूछा ही जर्नल एंट्रीज है। क्वेश्चन में डेट्स नहीं दिया तो डेट्स को इग्नोर करेंगे और सीधा सीधा जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है, यस सर क्लियर है, थैंक यू सो मच। 3,30,000 3,30,000
अब हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे, एकदम फटाफट से एंट्री नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है फॉर अलॉटमेंट वो है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो इसके बाद भी एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। और ये वर्किंग अब अपने को करने का जरूरत नहीं है सर, यहाँ टोटल 3,30,000 आता है, राइट। उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा देख लो, जितना एप्लीकेशन में अपने अप्लाई कर रहे हैं 1,50,000, राइट। लेकिन आपको ये क्लियरिटी भी साथ में रहना चाहिए कि सर दिस इज एक्चुअली 50,000 इंटू 3, राइट। इस एंगल से भी क्लियर होना जरूरी है। आप ऊपर वर्किंग में तो देख ही चुके हैं सर 150 आ रहा है, बट ये 150 आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, राइट। इसका इंपॉर्टेंस है। और शेयर अलॉटमेंट में कितना अप्लाई हो पा रहा है देख लो, अप्लाइड टुवर्ड्स अलॉटमेंट इज 80,000, राइट। अब इस 80,000 का भी वर्किंग आपको पता होना चाहिए सर, राइट। तो यहां तो आ ही रहा है, बट आपको पता होना चाहिए कि सर यहां पे 10,000 एक्सेस शेयर था, 10,000 इंटू 2, और यहां पे नंबर ऑफ एक्सेस शेयर था 40,000, तो 40,000 इंटू, एक मिनट, यहां पे अच्छा हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से देखेंगे ना, कितना अप्लाइड टुवर्ड्स अलॉटमेंट है, 30,000 इंटू 2, नंबर ऑफ शेयर्स कितना अलॉटेड है, दैट इंटू अलॉटमेंट अमाउंट, राइट। पूरा का पूरा यूटिलाइज हो पा रहा है क्योंकि पूरा का पूरा एक्सेस मनी मिला हुआ था 80,000, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना यूटिलाइज हो पा रहा है 70,000, ओके। और कुछ पैसा हम लोग को रिफंड कर देना पड़ रहा है। रिफंड किसको कर देना पड़ रहा है, जिसको हम लोग रिजेक्ट कर दिए, खाली उसको रिफंड कर देना पड़ रहा है 30,000 टू बैंक अकाउंट 30,000, वेरी नाइस, राइट। दिस जर्नल एंट्री इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, अलॉटमेंट को ड्यू करने का एंट्री, अलॉटमेंट को ड्यू करने का जर्नल एंट्री देखो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2, 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता अगर होता तो, बट इस क्वेश्चन में नहीं है, ऑल राइट। फोर्थ एंट्री इज अलॉटमेंट का पैसा बैंक में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बहुत ध्यान से देखो, अलॉटमेंट ना ऑलरेडी क्रेडिट, देखो टोटल अलॉटमेंट ड्यू कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, टोटल अलॉटमेंट डेबिट हुआ 1 लाख। ऑलरेडी एक्सेस जो मिला हुआ है ना वो अलॉटमेंट में क्रेडिट हुआ पड़ा है। देखो टू शेयर अलॉटमेंट ऑलरेडी 80,000 क्रेडिट हुआ है, तो अब और क्रेडिट कितना करें अलॉटमेंट को, सर सिर्फ 20,000 ही करिए ना, और बैंक में भी पैसा 20,000 आया होगा, ये आपको इस जर्नल एंट्री से भी दिख रहा है, और इस वर्किंग नोट में भी ध्यान से देखो, रिसीवेबल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इज ओनली 20,000, राइट। आई होप ये क्रॉस चेक आप लोग इजीली कर पा रहे हो। Fifth entry is for making the first and final call due. First and final call account debit to equity share capital account. 50,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 2,50,000 टोटल मिलना था, लेकिन ऑलरेडी कुछ एक्सेस मिला हुआ है तो वो नहीं मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, एंड साथ ही साथ जो कॉल्स इन एडवांस मिला हुआ है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट यहां पे नहीं लिख के, यहां पे बेटर वी राइट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस जो मिला हुआ है, कॉल्स इन एडवांस जो क्रेडिट हुआ है, उसको अब एडजस्ट करेंगे, उसको अब डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करेंगे, कॉल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू फर्स्ट एंड फाइनल
कॉल करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि पूरा का पूरा डेबिट हुआ हुआ है 250 और क्रेडिट पहले कुछ नहीं हुआ हुआ है। देखो क्रेडिट तो अपने कॉल्स इन एडवांस को किए थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को नहीं किए थे। तो पूरा का पूरा क्रेडिट करेंगे कितना, 2,50,000। और कॉल्स इन एडवांस जो मिला हुआ था, देखो कितना एक्सेस मिला हुआ था, 70,000 मिला हुआ था, वो वापस थोड़ी ना मिलेगा, यही तो कॉल्स इन एडवांस था। ये कॉल्स इन एडवांस अपने पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेंगे एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। मतलब एक्चुअल में पैसा कितना मिलेगा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 1,80,000, जो कि अपने वर्किंग में भी आ रहा है, देख लो। एक्चुअली रिसीवेबल ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज ओनली 1,80,000, 1,80,000। वेरी वेरी गुड। प्लीज कंफर्म करना सब कोई कि ये वाला सम बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सबको, एवरीवन, वेदर दिस सम इज क्लियर टू यू ऑल। अच्छा, लेकिन अपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर दिए, अपने को जर्नल एंट्री टिल द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट करना था, राइट। तो इसका मतलब अपने को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करना और उसके बाद उसका पैसा रिसीव करना, ये जर्नल एंट्री पास करने का जरूरत नहीं था, राइट। एक्स्ट्रा, दिस इज एक्स्ट्रा दैट वी हैव डन। देखो नेक्स्ट, JA लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स और ₹10 ईच। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बस खाली यही कैलकुलेट करना है कि एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितना रिसीव हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट का मतलब सर पक्का क्या हुआ होगा ना, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये समझ जाना है, सर पक्का ही ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, प्रो राटा अलॉटमेंट किए, कुछ एक्सेस मनी मिला हुआ था, वो यूटिलाइज हो गया टुवर्ड्स अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के टाइम पर कितना मिलेगा ये कैलकुलेट करने का जरूरत है, राइट। और उसके ऊपर से हो सकता है कि कुछ कॉल्स इन अरियर हुआ, वो पैसा नहीं मिला, हो सकता है कुछ कॉल्स इन एडवांस मिल गया तो वो पैसा एक्स्ट्रा मिल गया, वो प्लस करना पड़ेगा। मतलब बैंक में कितना पैसा आया ये पूछा है, राइट। JA लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। मतलब बस यहां पे 10 + 2 माइंड मैप बनना स्टार्ट। 3 ऑन एप्लीकेशन ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस ₹5 को हम लोग पढ़ते हैं 3 + 2 एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब सर 3 इंस्टॉलमेंट है, ये है 3 का, ये 3 + 2 का, और ये पक्का ही 5 होगा, करके चेक करो। 5 है क्या, 3 2 5 5 3 8, नहीं नहीं ये कितना होगा, 4 होगा, सॉरी। ओके, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 82,000 शेयर्स, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। द डायरेक्टर्स रिजॉल्व टू अलॉट शेयर्स एज फॉलोज। एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स को कितना देंगे, 20,000 शेयर्स, यहाँ पे 2:3 लिख सकते हैं। एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स को देंगे 40,000 शेयर्स, यहाँ पे 4:5 लिख सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, ये लोग रिजेक्टेड था तो ये लोग का पैसा तो रिफंड कर दिया ऑब्वियसली। मतलब जब भी बोलेगा निल मतलब इसका रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट कर दिया मतलब रिफंड कर दिए। ये अलग से क्वेश्चन ना भी बोले तो पता है हम लोग कि ऑब्वियसली रिफंड कर दिया होगा ना, कुछ अलॉट ही जब नहीं किया तो, ठीक है। तो अगेन अगर इसका माइंड मैप आप लोग को जैसे अभी अभी अपने किए थे ना वैसे वैसे कर लें, अगर सर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 60,000, सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशंस कितना का मिला, 82,000, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मिला। अब इस 80,000 82,000 को कैसे अलॉट कर रहा है, देखो 30,000 यहां पे अपने कर लेते हैं, अप्लाइड कितना है तो अलॉटेड कितना है, राइट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग से बता रहा है कि एक कैटेगरी है जो 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उसको अलॉट किए कितना, 20,000। एक कैटेगरी है जो अप्लाई किया 50,000 के लिए, उसको अलॉट किए कितना, 40,000। और एक और कैटेगरी है जो अप्लाई किया 2,000 के लिए, उसको अलॉट किए कितना, 0, निल। और टोटल हमेशा क्रॉस चेक कर लेना, 30 50 82, तो 82 अप्लाइड अपना टोटल से मैच हो गया और 40 20 60 अपना अलॉटेड से मैच हो गया, जितना, सॉरी अप्लाइड बोल रहे हैं, ये है इशूड।
इशूड से मैच हो गया। ओके ठीक है, इसका मतलब अब आप निकाल सकते हो कि सर एक्सेस एप्लीकेशन एग्जैक्टली कितना है। रेशियो अगर बता दे, रेशियो अपने ऑलरेडी ऊपर भी देख चुके हैं, 2:3, 4:5 इस केस में रेलिवेंट ही नहीं है। और एप्लीकेशन में टोटल कितना रुपया मिला, राइट। एप्लीकेशन में सर मिला एट द रेट ऑफ 3 रुपया करके मिला। 30,000 इंटू 3 कितना रुपया मिला, 30,000 इंटू 3 90,000 मिला। इससे 50,000 इंटू 3 1,50,000 मिला। और इससे मिला 2,000 इंटू 3 6,000 रुपीज मिला। लेकिन इसमें से अप्लाइड टुवर्ड्स, अच्छा क्वेश्चन आपने को आगे बता दिया एक्सेस मनी क्या करना है। रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स इन कैटेगरी ए, राइट, यहां पे कैटेगरी का नाम दे दिया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, राइट। अब रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स इन कैटेगरी ए में बिलोंग करता है और अप्लाई किया है, अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स, राइट। इंपॉर्टेंट है, अभी आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगा कि अलॉटेड कितना है, राइट। एंड सुरेश हु वाज अलॉटेड, अपने को क्वेश्चन अब यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहा है अलॉटेड का। सुरेश हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स इन कैटेगरी बी, बिलोंग करता कैटेगरी बी को, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, मतलब कॉल्स इन अरियर है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, दो कॉल्स इन अरियर है, राइट। केयरफुल टाइप का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। बट अब यहां पे हम पूरा फिल नहीं करने जा रहे, क्यों? क्योंकि अपने को पूरा पूरा सम नहीं करना है, अपने को बस इतना करना है कि सर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो जो ऑलरेडी अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा पैसा मिल चुका है वो तो वापस नहीं मिलेगा। तो अलॉटमेंट में कितना यूटिलाइज हो गया, अलॉटमेंट के टाइम पर अपने को चाहिए था एट द रेट ऑफ पर शेयर कितना है, 3+2 5, अलॉटमेंट के टाइम पर शेयर चाहिए 5, ठीक है। इसका मतलब कैटेगरी ए से कितना चाहिए, 20,000 इंटू 5 1 लाख चाहिए, राइट। तो हम लोग को, अच्छा एक मिनट जो इसमें अपने एक स्टेप स्किप कर दिए, अप्लाइड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना अप्लाई हो पा रहा है, 20,000 इंटू 3 60,000, तो देयरफॉर अलॉटमेंट में कितना यूटिलाइज हो पा रहा है, 30,000, राइट। तो अब यहां पर हम लोग सीधा नेक्स्ट वर्किंग जो करेंगे ना, देयरफॉर रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट, राइट। बाकी फर्स्ट कॉल में नहीं जाएंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा है। रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट तुरंत ये वाला वर्किंग साथ साथ कर लेंगे। तो सर अलॉटमेंट के टाइम पर हम लोग को कैटेगरी ए से कितना चाहिए, 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 1 लाख चाहिए, बट ऑलरेडी मिल गया कितना एक्सेस, 30,000, तो रिसीवेबल अब बचा कितना, 70,000। यहां पर भी अब ध्यान से चेक करो, सर हम लोग को टोटल मिल गया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 150, बट उसमें से एप्लीकेशन में अप्लाई कितना कर पाए, 40,000 इज द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन के टाइम पे पर शेयर इनटू 3, दैट इज 1,20,000, राइट। एप्लीकेशन में कितना पैसा यूज हो पाया, 40,000 इज द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन के टाइम का पर शेयर, 40,000 इंटू 3 1,20,000, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसा कितना बच गया, 30,000, वो यूटिलाइज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के टाइम पर टोटल ड्यू कितना है, 40,000 इंटू 5 दैट इज 2 लाख, बट 2 लाख में से ऑलरेडी 30,000 मिला हुआ है, तो 1,70,000 इज रिसीवेबल, राइट। इसका तो कहानी खत्म है, इसको तो रिफंड कर देंगे ना, ये तो रिफंड हो जाएगा सीधा सीधा, इसका तो बात ही नहीं करना आगे, खत्म। अलॉटमेंट के टाइम पर इसका कहानी रहेगा ही नहीं, कैटेगरी सी इज नॉट टू बी डिस्कस्ड एट ऑल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अलॉटमेंट, इसका कहानी तो हम लोग एप्लीकेशन के टाइम पर ही खत्म कर दिए, राइट। अब जो नेक्स्ट वर्किंग है, वर्किंग नोट नहीं, कैलकुलेशन, सीधा क्वेश्चन जो पूछा है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है अलॉटेड, 60,000, 60,000 इंटू 5, 3 लाख, वेरी गुड, लेस
ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम पर एक्स्ट्रा पैसा ऑलरेडी कितना मिला हुआ है, 30 और 30 60। रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीवेबल कितना है, देखो इसको जोड़ोगे तो भी आ जाएगा 170 और 70 240 होता है, और इसको भी कैलकुलेट करके देख लो 240 आ रहा है। बट यहां पर सर लेस कॉल्स इन अरियर ऑफ रमेश, कॉल्स इन अरियर ऑफ सुरेश, दो कॉल्स इन अरियर है, कॉल्स इन अरियर ऑफ रमेश और लेस कॉल्स इन अरियर ऑफ सुरेश। दो जन को पैसा देना था, नहीं दिया, ये लेस कर दो, दैट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, आपका आंसर आ जाएगा। बट सर पहले ये दोनों लेस करना पड़ेगा ना, ये दोनों पे बहुत ध्यान से फोकस करके देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या बोल रहा है, रमेश who had applied for 900 shares in category A, that means he was allotted कितना, allotted कितना, आप लोग को ऊपर फॉर्मूला बताएं allotted कैलकुलेट करने का, allotted is equal to number of shares applied into छोटा वाला नंबर डिवाइड बाई बड़ा वाला नंबर। मतलब अपने बोल सकते हैं सर 900 नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू 2/3 इज इक्वल टू 600, उसको अलॉटेड है 600, राइट। का मतलब उससे टोटल पैसा कितना चाहिए था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पर रमेश से टोटल कितना पैसा चाहिए था, 600 शेयर्स जो अलॉटेड है उसके बदले 600 इंटू 5 चाहिए था 3000, राइट। लेकिन एक्सेस कितना मिला हुआ है, 300 इंटू 3 900, यहां पे देखो, राइट। टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट इससे कितना है, 600 शेयर्स इंटू 5 3000 लेस एक्सेस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पर एक्सेस कितना मिल चुका, सर अप्लाई किया था 900 शेयर के लिए, बट अलॉट हुआ खाली 600, मतलब 300 शेयर एक्स्ट्रा था, 300 शेयर के बदले ₹3 पर शेयर, दैट इज 900 वो ऑलरेडी दे के रखा था, मतलब इसको तो देना था सर ओनली 2100, तो इसका लेस जो होगा वो होगा सिर्फ 2100, राइट। अब एकदम सिमिलर तरीके से सुरेश का देखो, and Suresh who was allotted 600 shares in category B, सुरेश वॉज अलॉटेड 600, तो वो अप्लाई कितना किया ये कैलकुलेट करने का जरूरत है, तभी तो पता चलेगा कि एक्चुअली उसका कितना पैसा आया है हम लोग के पास टोटल, राइट। तो यहां पर रेशियो है 4:5 एंड कैटेगरी बी बोल रहा है ना, इसीलिए तो कैटेगरी बी बोल रहा है, तो मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैसे कैलकुलेट करें, 600 इंटू 5/4, बताइए फटाफट कितना आ रहा है, 600 इंटू 5/4 750 आ रहा है क्या, यस 750 आ रहा है, राइट। तो अब देखो 750 शेयर्स के लिए अप्लाइड है, राइट, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज 750। अब देखो अलॉटेड कितना है वो तो हम लोग को पता चल गया 600, तो टोटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट 600 इंटू 5, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से कैलकुलेट कर दिए 3000 लेस एक्सेस, एक्सेस ऑलरेडी कितना मिला हुआ था 150 शेयर्स के बदले ₹3 पर शेयर, दैट इज 750 ऑलरेडी मिला हुआ था, मतलब इसका बाकी था 2250, सिर्फ 2250 ही इसको इससे लेना था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जो कि नहीं मिला, कॉल्स इन अरियर हो गया, बस 2,40,000 माइनस ये दोनों करके बताओ कितना आ रहा है, इज इट 2,35,650, इज इट, सबका आ रहा है क्या 2,35,650, राइट। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि सर कितना लेंदी क्वेश्चन है, कितना टाइम लग रहा है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका हैंड इतना फटाफट इसमें मूव कर रहा होगा कि आप एकदम आराम से कर पा रहे होंगे। ओ सॉरी, एक्सेस इज 150 इंटू 3 450,
इट इज 450। तो एक्चुअली ये कितना आएगा बताना। 2550। 235 350। कंफर्म करना सब कोई। ओके, अमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 29 तक आपका होमवर्क है, तो आई एम जस्ट कंफर्मिंग होमवर्क क्या क्या है। ट्वेंटी टू, 23, 24। 25, 26 क्लास में कर चुके हैं, फिर 27, 28, 29। राइट, अपने इस टॉपिक का सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसके बाद जो इससे कॉम्प्लिकेशन आएगा विद सिक्योरिटी प्रीमियम वाला बोल सकते हैं, एक तो थोड़ा सा और अपने को डिस्कस करना था। सिक्योरिटी प्रीमियम वाला आज की क्लास में नहीं हो पाया, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और फिर फोर फीचर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 27, 28, 29, ये 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आज के क्लास से आप लोग का कोई भी डाउट है तो आई एम हियर, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, प्लीज गो अहेड एंड आस्क, और अदरवाइज प्लीज कंफर्म करना सर क्लियर है, देन यू कैन क्लोज टुडेज क्लास। ओके, चलिए, क्लियर है सबको। अगर क्लियर है देन विल क्लोज टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच गाइज, इट वाज अमेजिंग टेकिंग योर क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन सैटरडे 7 PM। सीबीएसई का क्लास है सैटरडे 7 PM। थैंक यू सो मच।